नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। दिल्ली में 9 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या की खबर आती है। पुलिस पर आरोप लगता है कि शुरुआती तौर पर उसने कार्रवाई में हीला हवाली की। परिजन प्रदर्शन करते हैं, मामला तूल पकड़ता है और इन सब बातों के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी पीड़िता के परिजनों से मिलने उसके घर जाते हैं। वहाँ ढांढस बढ़ाते हैं, उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं, उनकी आवाज़ को आवाज़ देने की बात करते हैं और इसी क्रम में वो एक फ़ोटो ट्वीट करते हैं। इसके बाद बीजेपी उस मामले को तूल देने लगती है कि वो जो फ़ोटो है उसके ज़रिए जो पीड़िता है उसके परिजनों की पहचान जाहिर हो रही है। और इसी सिलसिले में जो बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताते हैं कि किस तरह से पॉक्सो एक्ट के तहत ये एक बड़ा ही अपराध है और क्यों आखिरकार पीड़िता के परिजनों की पहचान को इस तरह जाहिर नहीं किया जा सकता। जो एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन हैं वो भी एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि किस तरह से ये जो मामला है वो 74 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और सेक्शन 23 पॉक्सो के तहत ये एक अपराध है और इसको आधार बनाकर वो ट्विटर को शिकायत करते हैं और ट्विटर को शिकायत करने के बाद राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। उस अकाउंट को ब्लॉक करने के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आती है। पहले तो ये कहा जाता है कि सस्पेंड किया गया है, जो कि जानकारी सही नहीं थी। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी गलत ट्वीट किया गया। वो ब्लॉक किया गया है, यानी राहुल गांधी या उनकी टीम उस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रही, कुछ ट्वीट वो नहीं कर पा रहे पिछले 2-3 दिनों से, जब से ये हुआ है। तो अब जो है वो मामला यहाँ आकर अटका हुआ है कि कांग्रेस इस बाबत प्रदर्शन कर रही है और ये आरोप लगा रही है कि ट्विटर इंडिया जो है वो भारत की सरकार, मोदी सरकार के दबाव में काम कर रही है और राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को इसलिए ब्लॉक किया गया है क्योंकि सरकार का दबाव है। जबकि ट्विटर की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि ऐसे मामलों में जब भी ट्विटर के नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई की जाती है। इस मामले में किया ये गया है कि एक नोटिस के तहत उस पर्टिकुलर ट्वीट को छिपा दिया गया, हाइड कर दिया गया है। और अगर ट्विटर हैंडल जो चलाते हैं वो ट्वीट को डिलीट कर दें, यानी वो रिमूव कर दें खुद, तो एक रास्ता वो बनता है। या दूसरा कि आपने गलत नहीं किया है, इसके तहत जो आप जवाब दे रहे हैं ट्विटर को, वो प्रोसेस पूरा होने तक अकाउंट लॉक रहेगा। तो ये टेक्निकल पोजीशन है। लेकिन ये मामला ट्विटर और जो उसकी कार्रवाई है उससे आगे बढ़कर बहुत हद तक राजनीतिक भी हो गया है और इसलिए देखा यह गया कि महिला कांग्रेस हो, दिल्ली महिला कांग्रेस हो या फिर यूथ कांग्रेस, इन लोगों ने प्रदर्शन किया दिल्ली की सड़कों पर, संसद के पास भी और ट्विटर के दफ्तर के पास भी मेहरौली में, और मांग की कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को पर जो ब्लॉक लगाया गया है, जो एक प्रतिबंध लगाया गया, वो हटा दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार राहुल गांधी को फ़ोटो ट्वीट करने की ज़रूरत ही क्या थी, जबकि वो एक ज़िम्मेदार नेता हैं। उनको पता है कि किसी भी तरह से पीड़िता के परिजनों की पहचान जो है वो जाहिर नहीं की जा सकती। उसके बावजूद वो ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं और जब मामला आगे बढ़ता है तब उसे वापस लेने की बजाय उस पर कांग्रेस पार्टी अड़ने की कोशिश करती है और हवाला देती है अंजू बाला जी का, जो कि कांग्रेस की पहले सांसद रही हैं और राष्ट्रीय महिला अनुसूचित आयोग में वो सदस्य हैं। उनकी टीम ने जब विजिट किया था तो उस समय फ़ोटो लिया गया था और वो फ़ोटो उनके हैंडल से ट्वीट किया गया। जो कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज हैं सुरजेवाला, वो उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर, और जो नेशनल कमीशन का भी एक जो हैंडल है उससे भी वो उसमें एक फ़ोटो है जिसको कि ट्वीट किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का। तो इन दोनों स्क्रीनशॉट को लेकर वो ट्वीट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से दूसरे हैंडल से भी ये फ़ोटो ट्वीट किया गया है। इसलिए अगर कार्रवाई उन पे नहीं हुई तो राहुल गांधी पर क्यों? अब सोचने की बात यह है कि अगर कोई गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाता है, कोई कानून के बरखिलाफ़ जाता है, तो क्या विपक्ष का जो नेता है वो भी उस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाएगा? ये बात सेंटिमेंट की नहीं है, ये बात कानून की है। और कानून से जो कहता है कि पीड़िता की पहचान को और उनके परिजनों की पहचान को किसी भी तरीके से जाहिर नहीं होने देना है, क्योंकि उससे दूसरे तरह के खतरात पैदा होते हैं। तो इस टेक्निकल आधार पे, इस कानूनी आधार पे राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के ख़िलाफ़ शिकायत की गई और जो राहुल गांधी की टीम से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो प्रोसेस में है कि किस तरह से वो अकाउंट जो है वो रिस्टोर हो जाए, मतलब एक्सेस मिल जाए और राहुल गांधी फिर पहले की तरह ट्वीट कर पाएँ। लेकिन
पूरी बात ये समझने की है कि अगर पहचान जाहिर होने देने की मनाही है कानून, तो एक ज़िम्मेदार नेता को उस तरह का फ़ोटो ट्वीट नहीं करना चाहिए। और अगर गलती का एहसास हो गया कि ये फ़ोटो गलत ट्वीट हो गया तो गलती को मान लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ तक पीड़िता की आवाज़ बनने की बात है, जहाँ तक उनके परिजनों की आवाज़ बनने की बात है, पीड़िता तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको न्याय दिलाने की बात है, तो उसके लिए आवाज़ बुलंद किया जाना चाहिए और बहुत ज़ोर शोर से किया जाना चाहिए। लोकतंत्र का ये तकाजा भी है कि अगर किसी की आवाज़ नहीं सुनी जाती तो विपक्ष उस आवाज़ को आगे बढ़ाता है, लेकिन उसमें जो कानूनी तकनीकी चीज़ें हैं उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए, ट्विटर पे भी लिखा जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक ऐसा फ़ोटो जिसके ज़रिए पहचान जाहिर होती है और कानूनी तौर पे उस पर घेरा जा सकता है, तो वही किया गया है और उस आधार पे शिकायत की गई है, उसके आधार पे ट्विटर ने एक्शन लिया है। जहाँ तक बात है ट्विटर को दबाव में लेने की, तो पहले ट्विटर इंडिया की तरफ से भी जो एक चल रहा था विवाद पहले की जो कानून है नए भारत के, उसके साथ उनका वो कानून वो मानेंगे नहीं मानेंगे, यहाँ पे अपने एक नोडल ऑफिसर को जो शिकायत को सुने और उसको उसके हल की दिशा में काम करे, उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इन सब बातों को लेकर ट्विटर इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एक विवाद पहले से चलता रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ट्विटर को दबाव में लिया गया पहले, और अब जो है उस दबाव के तहत एक प्रतिपक्षी नेता के खिलाफ कार्रवाई कराई जा रही है, जबकि ऐसे फ़ोटो को ट्वीट करने वाले दूसरे हैंडल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कराई जा रही। दूसरे कोई क्राइम अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी क्राइम करें, ये सोचने की बात है। प्रदर्शन धरना अपनी जगह ठीक है, पीड़िता की आवाज़ को आवाज़ देना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो एक बहुत ही ज़रूरी बात है। न्याय मिलना चाहिए, पुलिस को बिल्कुल मुस्तैदी से काम करना चाहिए। पुलिस ने 4 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी किया है, मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इन सब बातों के बीच ये बात की जो फोकस एक शिफ्ट हो गया कि दलित की बेटी को न्याय देने से बात आ गई कि राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल रिस्टोर हो कि नहीं हो, तो ये एक तरह से भटकाव भी हो गया। तो इस बात को भी कांग्रेस को ख्याल रखना चाहिए और देखना चाहिए कि इस विवाद को ख़त्म कर अपनी तरफ से, और उस ट्वीट को रिमूव कर या जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा कर वो अपना हैंडल रिस्टोर कराएं। दूसरी बार ऐसी गलती करने से बचें। हाँ, पीड़िता के लिए आवाज़ उठाते रहना चाहिए और वो कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी, इसमें किसी को शक नहीं है, लेकिन जहाँ तक कानूनी स्थिति है उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। शुक्रिया।